ये श्लोक सारे आचार्यों के द्वारा भागवतम का सेंट्रल श्लोक है। जैसे भगवद गीता का सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसे ये श्लोक है। क्योंकि इस श्लोक में वृत्रासुर वो प्रे कर रहे हैं जो कि पहले किसी ने प्रे नहीं की। आप कुंती महारानी की प्रेयर्स पढ़ो, भीष्म पितामह की, प्रचेताओं की स्तुति, वेदों की स्तुति, किसी भी स्तुति में ये प्रेयर नहीं है जो वृत्रासुर ने प्रे की है। सो क्या प्रे कर रहे हैं और क्यों प्रे कर रहे हैं ऐसी वो, क्यों, कैसी रिक्वेस्ट है भगवान से उनकी। वृत्रासुर पहले कह रहे हैं कि वेल न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठयम। वृत्रासुर कह रहे हैं नाक पृष्ठम, मुझे भगवान स्वर्ग या स्वर्ग से ऊपर ध्रुवलोक नहीं चाहिए। मैंने बताया था संस्कृत में नाक मतलब स्वर्ग होता है, नाक पृष्ठ मतलब स्वर्ग के बियॉन्ड, स्वर्ग के पीछे क्या है, ध्रुवलोक। कॉस्मोस के बीच में ध्रुवलोक है और उसके चारों तरफ फिर पूरा ब्रह्मांड घूमता रहता है, इसलिए नाग पृष्ठम कहते हैं। सो ध्रुवलोक मतलब वैकुंठ, ब्रह्मांड का वैकुंठ। इंटरेस्टिंग प्रेयर है। ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। अब क्वेश्चन उठता है कि उनको वैकुंठ क्यों नहीं चाहिए? वैकुंठ तो सबका टारगेट ही है। सो ध्रुव महाराज वृत्रासुर कह रहे हैं कि वेल मुझे वैकुंठ इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि सबसे पहले तो मुझे वैकुंठ में जो 4 तरह की मुक्तियाँ होती हैं, सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, उसको इंडिकेट करके बोल रहे हैं कि मुझे वो नहीं चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वृत्रासुर ये भी कह रहे हैं कि भगवान ध्रुवलोक तो वैकुंठ है, मुझे पता है, मगर वो वैकुंठ तो ब्रह्मांड में ही है तो ब्रह्मांड में ही है, तो इस जगत में ही। मगर मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना चाहता हूँ। मैं वैकुंठ प्लैनेट पे नहीं जाना चाहता, मैं वैकुंठ लोक जाना चाहता हूँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। क्योंकि आप चाहे इस संसार में हो, चाहे संसार के वैकुंठ में हो, फिर भी माया तो है, फिर भी हमेशा हम डेंजरस पोजीशन में ही हैं। जैसे श्रीला प्रभुपाद ने नहीं बोला था कि मंदिर वैकुंठ बबल है। प्रभुपाद ने बोला ये मंदिर जो है वैकुंठ बबल है, वैकुंठ ही है ये। बट स्टिल मंदिर क्या मतलब, क्या हम लोग क्या इस ब्रह्मांड में मंदिर में क्या हमेशा के लिए रहना चाहते हैं क्या? नहीं। हम मंदिर में भी हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, चाहे मंदिर में है, चाहे मंदिर से बाहर है। क्योंकि संसार में जब तक है तब तक हमारे गिरने की चांसेस पूरी हैं। जब भगवान के धाम से वापस आ सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जब हम छोड़ के आ गए भगवान को, तो यहाँ पर हम चाहे कहीं भी हो तो फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सो इसलिए वो कह रहे हैं नाक पृष्ठम, भगवान मुझे आपका वैकुंठ प्लैनेट नहीं चाहिए इस संसार में। और वैसे भी मैं तो इंटरेस्टेड आपकी सर्विस में हूँ। आपके प्लैनेट एक्चुअली जिन भी लोगों को सालोक्य, साष्टी, सामोप्य, सारूप्य मुक्ति मिलती है, वो इस ब्रह्मांड के वैकुंठ प्लैनेट में चले जाते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो जा नहीं सकते, भगवान के धाम आध्यात्मिक जगत तो जा नहीं सकते, क्योंकि बिना प्रेम के कोई जा नहीं सकता। सो इस ब्रह्मांड का जो वैकुंठ लोक है, वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनको सामीप्य मुक्ति मिली है, शाष्टी मिली है, सालोक्य मिली है, बहुत तरह के लोग हैं। He is saying no, I don't want that. जैसे ये होता है ना, मतलब वैकुंठ जाके क्या करेंगे? वैसे भी हमारा टारगेट तो गोलोक है, हमारा टारगेट वैकुंठ है भी नहीं, वैसे भी पहली बात ये। सो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए वैकुंठ, मुझे वैकुंठ का ऐश्वर्य नहीं चाहिए। दैट्स द होल पॉइंट। मुझे नहीं चाहिए वैकुंठ का ऐश्वर्य। न च पारमेष्ठयम, मुझे ब्रह्मा जी का भी प्लैनेट नहीं चाहिए। पारमेष्ठी, इष्ट मतलब होता है भगवान, परम मतलब होता है परम। ब्रह्मा जी का नाम है, ब्रह्मा जी का एक नाम है पारमेष्ठी। ये रूपा गोस्वामी के सॉन्ग में भी आ रहा है ना, कृष्ण देव भवंतम वंदे, उसमें क्या विरिंची आ रहा है उसमें तो
ब्रह्मा जी का नाम विरिंची है, मगर पारमेष्ठी भी है। पारमेष्ठी क्यों है? क्योंकि इस ब्रह्मांड में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन जो है वो ब्रह्मा जी की है। इस ब्रह्मांड में सुप्रीम लॉर्ड ब्रह्मा जी हैं। इनफैक्ट भागवतम में आते, देवर्षि नारद ने एक बार ब्रह्मा जी से आके पूछा कि ब्रह्मा जी आपसे ऊपर कोई है? मुझे तो लगता है आप ही टॉप मोस्ट है, आप ही भगवान है। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं सॉरी, भागवतम में आता है। ब्रह्मा जी ने फिर डिस्कोर्स दिया नारद मुनि को, वेल मुझसे भी ऊपर है विष्णु जो दिखाई नहीं देते इन इंद्रियों से। ही इंस्ट्रक्टेड दैट टू नारद मुनि। तो ब्रह्मा जी को पारमेष्ठी कहते, तो कहते हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे ब्रह्मा जी का भी लोक नहीं चाहिए। अब ब्रह्मा जी के लोक में जो सारे डिवोटीज ही होंगे, ब्रह्मा जी भी डिवोटी हैं और सारे डिवोटीज हैं। ब्रह्मा जी के लोक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना भूख है ना प्यास है। इट्स एज गुड एज वैकुंठ। मगर फिर भी वहां पे संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो एक्चुअली ये जो पूरा ये जो तो गोप कुमार की जर्नी ये थी बृहद भागवतामृत में। गोप कुमार सनातन गोस्वामी का कैरेक्टर है जो ब्रह्मलोक चला गया। उसने ब्रह्मा जी को देखा वहाँ, ही वॉज वेरी हैप्पी, ब्रह्मा जी से मिला। और फिर तो वहाँ पे सब डिवोटीज भी थे, सब अच्छा था, कीर्तन हो रहा था, बहुत आराम से रह रहा था। वहाँ पे तो कीर्तन ही हो रहा होगा, डीजे थोड़ा ना चल रहा होगा। वहाँ कीर्तन होता है, भगवान के गुणगान गाते हैं, सब डिवोटीज हैं, सब अच्छी तरह रहते हैं। मगर गोप कुमार का वहाँ मन नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना यमुना है, ना गोवर्धन है, ना राधा है, कोई है ही नहीं। सो वृत्रासुर कह रहे हैं नहीं भगवान, मुझे ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए। नो, आई डोंट वांट दैट। ब्रह्मलोक पे भगवान की एक बहुत सुंदर मूर्ति है विष्णु नारायण की, और विष्णु स्वयं मूर्ति है। और जब यज्ञ करते हैं, जब ऑफरिंग करते हैं, तो विष्णु स्वयं वहां प्रकट होते हैं पर्सनली, और वो ऑफरिंग लेते हैं ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी उनके हाथ में ऑफरिंग देते हैं। गोप कुमार बहुत खुश था भगवान के दर्शन करके वहां, बट फिर भी गोप कुमार पूरा संतुष्ट नहीं था। ये वैसी हो गई बात जैसे होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब राधा और कृष्णा मिले थे अब सन्निहित सरोवर में, हम गए थे कुरुक्षेत्र में, राधा कृष्णा मिलन लीला हुई सन्निहित सरोवर में। सूर्य ग्रहण लगा, कृष्ण द्वारका से आए और सारे व्रजवासी वृंदावन से आए, दोनों मिले सन्निहित सरोवर में, ब्रह्म सरोवर के पास एक दूसरे से मिले। बट वो मिलके भी खुश नहीं थे, क्योंकि राधा कह रही थी कृष्ण आप तो मिल गए, मगर मैं आपको यमुना के तट पे और गोवर्धन जी के तट पे देखना चाहती हूँ, वृंदावन में देखना चाहती हूँ मैं आपको। तो एक्चुअली पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए भगवान यहाँ पर आ गए हमसे मिलने, सपोज हमसे ही मिलने आ गए, दर्शन दे दिया हमें, सपोज हमें दर्शन दे दिया, तो आप खुश हो गए या दुखी हो गए? क्या कहते? निपुण को दर्शन हो गए आज शाम को 5 बजे, कृष्ण आ गए, तो क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हाँ, क्या कह रहे हो? सो आइडिया ये है कि भगवान अगर हमें दर्शन दे तो हमें तो आनंद आएगा, मगर भगवान को आनंद आ रहा है यानी वो एक बहुत बड़ी बात है। भगवान भी खुश है तभी दर्शन दे रहे हैं, बट कृष्णा रैली में कहाँ खुश है? अपने वृंदावन धाम में राधा के साथ, गोवर्धन यमुना जी के साथ। वो तो हमें दर्शन देने आए हैं यहाँ पर। सो उनके लिए इतनी हैप्पी सिचुएशन नहीं है यहाँ पे संसार में। तभी नम्मलवार अपनी स्तुति में कह रहे हैं, नम्मलवार को भगवान दर्शन देने आए। नम्मलवार ने कहा भगवान मत आइए यहाँ पर, ये संसार गंदी जगह है, आप क्यों आ रहे हैं? मुझे दर्शन देने छोड़ दीजिए, भूल जाइए, प्रोजेक्ट खत्म, मुझे दर्शन नहीं चाहिए, आप अपने घर में ही रहिए। दैट्स द होल पॉइंट देयर, नहीं? सो भगवान के दर्शन हो के भोगी, अगर आप सिर्फ खुश हो रहे हो तो आप भोगी हो। आप अगर रैली में योगी हो और डिवोटी हो तो आप खुश भी होगे मगर दुखी भी होगे कि भगवान को इतनी दूर से मुझे दर्शन देने आना पड़ा। हमको चल के तो आना ही पड़ रहा है, जो भी है।
और इस गंदे संसार में। सो वही बात है। तो राधा रानी कृष्ण से मिली मगर इतनी खुश नहीं थी, क्योंकि राधा ने कहा कि आप द्वारका में हैं, अभी कुरुक्षेत्र में मिल रहे हैं, मगर मुझे पता है आपका मन वृंदावन में है। उनको पता है अपने हृदय में आपका मन वृंदावन में, मुझे पता है आप यहाँ पे खुश नहीं है, इसलिए मैं आपको वृंदावन में देखना चाहती हूँ। इसलिए गोप कुमार खुश नहीं था ब्रह्मलोक में। मगर उसको खुद समझ नहीं आ रहा था मैं खुश क्यों नहीं हूँ, तो खुद ही समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो कह रहे हैं न च पारमेष्ठ, मुझे ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए भगवान, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी ब्रह्मलोक में। आपकी सेवा तो, भगवान की सेवा तो हम कहीं भी कर सकते हैं, मगर भगवान की सेवा वहाँ होनी चाहिए जहाँ पे भगवान सबसे ज़्यादा खुश है, तभी तो अच्छा है ना। न पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम, न ही मुझे इस पृथ्वी का वो चाहिए, क्या कहते हैं, आधिपत्य, किंगशिप। सार्वभौमम, सार्वभौम भट्टाचार्य, भौम मतलब होता है धरती, सार्व मतलब होता है उसका आधिपत्य, पूरी धरती का आधिपत्य। मैं किंग नहीं बनना चाहता, मैं रूलर नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि डिवोटी को सबसे ज्यादा हेट किससे है, सबसे ज्यादा नफरत किससे है भक्त को? सबसे ज्यादा नफरत है कंट्रोलर बनने में। एक डिवोटी कभी भी कोई भी एक क्रिया नहीं करेगा जिसमें वो कंट्रोलर बन रहा है। एक डिवोटी हमेशा वो सिचुएशन में रहेगा, वो क्रिया करेगा जिसमें उसको सेवक की फीलिंग आ रही है। इसलिए ऐसे हम लोग भी गाइड करते हैं लोगों को, लीडरशिप है, मगर लीडरशिप में रह के कंफर्टेबल नहीं फील करना चाहिए। तो गए आप, ये तो महाराज शायद पॉइंट बोलेंगे, लीडरशिप एंड फॉल डाउन में। लीडर्स का फॉल डाउन होता है इसलिए जब वो लीडरशिप में रह के कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। ठीक है, मेरे साथ इतने डिवोटी जुड़े हैं और हम गाइड कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है हम इजी फील नहीं कर रहे इस सिचुएशन में। कंफर्टेबल तो फील करना चाहिए कि आश्रम में हम थोड़ी बहुत सेवा करते रहे और कोई हमें जाने भी ना, उस सिचुएशन में कंफर्टेबल फील करना चाहिए। मगर एक्चुअली होता उल्टा है। जो डिवोटीज ऐसे होते हैं वो कहते हैं यार हमें तो कोई जानता ही नहीं मतलब उल्टा होता है, हमें तो कोई जानता ही नहीं, हम तो छोटी मोटी सेवा करते रहते हैं। मैं एक बार, मैं पता नहीं कहाँ था, किसी मंदिर में, तो एक ऐसी डिवोटी, मैं आई थिंक बड़ौदा में था, तो बहुत साल पहले, तो एक डिवोटी कह रहा था यार कि, मुझसे कह रहा था कि यार हमें तो कोई जानता ही नहीं, हम तो थोड़ी बहुत कुकिंग करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, महाराज के तो मज़े हैं, सब जानते हैं सब मिलते हैं, सब जानते हैं कितने अच्छा है, सब उनके चेले हैं, सब सेवा हो रही है, हम यहाँ पे बस मर रहे हैं। और ये मेंटालिटी पूरी डेमोनियक मेंटालिटी है क्योंकि कंफर्टेबल तो इसी में फील करना चाहिए कि कोई हमें जाने ना, कोई हमें पूछे ना, आराम से दीनहीन सेवा करते रहे, क्योंकि हम कंफर्टेबल इसमें कि भगवान हमारी सेवा देख रहे हैं। इससे बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन है वो। न सर्वभौमम, वृत्रासुर एक डिवोटी है। वृत्रासुर बाय द वे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे असुरों के किंग है। वृत्रासुर अकेले नहीं है इंद्र से लड़ने, आप पढ़ लेना। वृत्रासुर का जो भी लड़ने आए थे, नमूची और उनके जितने भी उनके राक्षस फ्रेंड्स आए थे, तो वो भाग गए। इससे पहले आ रहा है श्लोकों में। तो क्या वृत्रासुर कह रहे थे कहाँ भाग रहे हो, वो देवताओं से डर गए वो लोग, तो वृत्रासुर अकेले पड़ गए वहाँ। बट फिर भी इंद्र को पता था ये जो वृत्रासुर का जन्म ही इंद्र को मारने के लिए हुआ है। ही इज बॉर्न टू किल इंद्र। तो वृत्रासुर ऑलरेडी इस पोजीशन पे है, राक्षसों के राजा हैं। वृत्रासुर कह रहे हैं कि वेल मैं देख चुका हूं कि लीडर पोजीशन में रहने का क्या एक डिवोटी के लिए सही नहीं है। डिवोटी के लिए बहुत, इसलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर अपने सारे डिसाइपल्स को प्रणाम करते थे, सारे डिसाइपल्स को प्रणाम करते थे भक्ति सरस्वती ठाकुर। इंटरेस्टिंग नहीं, किसी ने प्रणाम नहीं किया, ना रामानुजा ना मध्वा,
सिर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सिर्फ एक अकेले आचार्य हुए जो अपने डिसाइपल्स को प्रणाम करते थे। वो तो एक ही था, वो तो एक ही, भक्ति सिद्धांत तो हर एक को प्रणाम करते थे और इसीलिए उनके डिसाइपल्स ने उनको प्रणाम करना छोड़ दिया क्योंकि अब उनको भी अजीब सा लग रहा है, वो प्रणाम कर रहे थे, वो भी प्रणाम, तो वो पीछे से करते थे प्रणाम भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कि इनको दिखाई ना दे। एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज से दासो अस्मि, कोई मिलने आता था दासो अस्मि। भक्ति विनोद ठाकुर अपनी वाइफ का झूठा खाते थे तो अधर्म है, बट वेल भक्ति ठाकुर से पूछा ऐसा कि भक्ति ठाकुर ने कहा मुझे फीलिंग आ जाएगी कि मैं घर का स्वामी हूं एंड दैट आई डोंट वांट, आई वांट टू बी हैव अ सर्वेंट एटीट्यूड होना चाहिए। सो इसलिए कह रहे ना सार्वभौम, मुझे नहीं चाहिए अनकंडीसिव है, मुझे नहीं चाहिए पोजीशन किंग की, रूलरशिप की नहीं चाहिए, पूरी प्रतिकूल है। टेंपल मैनेजर, टेंपल प्रेसिडेंट, पूरा प्रतिकूल है भक्ति के ये पोजीशंस, मगर लेनी पड़ती है। कोई तो काम करेगा कुछ, मगर कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए उसमें, बस ये बात है कि अच्छा लग रहा है, वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। न रसाधिपत्यम, और मुझे रसादि मतलब अतल वितल सुतल तलातल, नीचे के लोगों का आधिपत्य नहीं चाहिए। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि ना मुझे स्वर्ग का सुख चाहिए, ना मुझे नीचे के लोगों का सुख चाहिए। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि ना मुझे सतोगुण का सुख चाहिए, ना मुझे तमोगुण का सुख चाहिए, रसाधिपत्यम। न सर्वभौम मतलब ना रजोगुण का सुख, नागपृष्ठम हेवन, सर्वभौम अर्थ, रसाधिपत्यम नीचे। मुझे तीनों लोगों का सुख नहीं चाहिए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण का सुख नहीं चाहिए, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं उसमें। मुझे तो आपकी सेवा सुख चाहिए। निताय मोरे करो सुखी, नरोत्तम बड़ा थुकी, निताय मोरे करो सुखी, सेवा सुख चाहिए मुझे तो। या वित्रासुर की प्रेयर्स थोड़ी और है, ही वांट समथिंग एल्स। न योग सिद्धि, योग सिद्धियां तो फॉरगेट इट, योग सिद्धियां तो डिस्ट्रैक्शंस है, सिद्धियां रिद्धियां बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, भक्ति से हटा देती हैं, माइंड डिविएट कर देंगी। अपुनर्भवम वा, और मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। सो धर्म अर्थ काम मोक्ष वित्रासुर ने रिजेक्ट कर दी, चारों के चारों। धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो सुख है बेसिकली मुझे नहीं चाहिए, इनका जो ऐश्वर्य है मुझे नहीं चाहिए, जो प्रॉमिसेस हैं इनकी सिद्धियों की, जो कंट्रोलरशिप है मुझे नहीं चाहिए। सो वेल क्या चाहिए आपको, भगवान ने कहा क्या चाहिए। अब यहाँ पे प्रेयर है जो किसी ने नहीं मांगा, मोस्टली सारे डिवोटीज मांग रहे हैं सेवा। वित्रासुर कह रहे नहीं, वित्रासुर ने क्या बोला है, समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। समंजस मतलब होता है कि कैसे कहेंगे समंजसा, समंजसा मतलब जो इनका सोर्स है, जहां से सारा सुख आ रहा है, जहां से मोक्ष आ रहा है, मुझे तो वो चाहिए। वो कौन है, वो आप है। भाई हम पानी क्यों ले, हम पानी की टंकी ले लें, काम खत्म हो गया। पानी जब भी लेते रहो, तो सोर्स है मुझे वहां जाना है। अश्वत्थमेन सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, वही 15वें अध्याय में भगवान कह रहे सोर्स पे जाओ, टहनियों पत्तों से संतुष्ट मत हो जाओ, मुझे सोर्स पे जाना है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। सो एक डिवोटी रियल रिसर्चर होता है, वो सोर्स पे जाना चाहता है, वो संतुष्ट नहीं होता है इधर उधर सुपरफिशियल चीजों से। समंजसा त्वा विरह्य कांक्षे, अब वो मांग रहे हैं एक यूनिक प्रेयर जो आज तक किसी ने नहीं मांगी। इसलिए वृत्रासुर का वृत्तांत ऋग्वेद में भी है, वृत्रासुर की स्तुति ऋग्वेद में है। ऐसी कोई स्तुति भागवत की नहीं है जो वेदों में है, एक्सेप्ट दो, एक वृत्रासुर की और दूसरी कौन सी है, गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष की स्तुति ऋग्वेद में का हमें पता नहीं, अभी आचार्य बता रहे हैं। वृत्रासुर का इंसिडेंस ऋग्वेद में का है, सबको पता है और मेंशन्ड भी है।
अब ये आप कहोगे उसमें क्या प्रॉब्लम है, वेदों में है तो प्रॉब्लम ये है कि वेदों में हिस्टोरिकल इंसिडेंसेस नहीं होते। वेदों में प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं, हिस्ट्री नहीं होती। हिस्ट्री तो पुराणों में है। हाँ, जो उपनिषदों में थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, जैसे आपकी नचिकेता, कौन सा उपनिषद है वो नचिकेता का? हाँ, कौन से, केनो उपनिषद कौन सा है? हाँ, कठोपनिषद, शायद कठोपनिषद होगा या शायद, हाँ ओके, वो है। गार्गी का है, याज्ञवल्का के बारे में है नहीं? उसके बाद ये भी है जो जबाल, सत्यकाम, थोड़ी बहुत स्टोरीज हैं उपनिषदों में स्पेसिफिकली। बट वेदों में जो है संहिता, आरण्यका, उसमें तो कोई इंसिडेंसेस है ही नहीं। उसमें तो यज्ञों के बारे में प्रिंसिपल्स हैं, स्तुतियाँ हैं, वृत्रासुर की इंसिडेंस है। और इसीलिए कई वैदिक स्कॉलर कहते हैं कि ये किसी ने ऐड किए। वो मानने को तैयार नहीं है कि वहां पे कैसे आ गया, बट सारे आचार्य कमेंट करते हैं तो है। क्यों है? क्योंकि इनकी जो रिक्वेस्ट है वो अजीब है। क्या रिक्वेस्ट है? त्वाम विरह आकांक्षे, भगवान मुझे आपसे विरह चाहिए। उन्होंने नहीं कहा मुझे सेवा चाहिए आपकी, नो। सब लोग कह रहे हैं भगवान आपकी सेवा चाहिए, वृत्रासुर कह रहे हैं नहीं, आपसे विरह चाहिए। अब क्वेश्चन आता है ये अजीब सी स्तुति क्यों है? क्यों वो विरह मांग रहे? क्यों सर्विस नहीं मांग रहे वो? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भक्तात् भक्ति ही तो की, भाई मैं कहीं भी हूँ बस आपकी मुझे सेवा मिलती रहे। भक्तियों ठाकुर भी सेवा की बात कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है, आपसे विरह चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? सबसे बड़ा सेवा, ठीक है, तो बाकी लोग भी मांग लेते विरह। वृत्रासुर विरह इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वृत्रासुर को पता है कि एक्चुअली जब रासलीला हुई थी ना, और भगवान रासलीला से अंतर्धान हो गए अचानक से, हमें पता है। फिर गोपी गीत गाया गोपियों ने। सो गोपियों ने पूछा भगवान आप कहाँ थे? भगवान ने कहा मैं पीछे छुपा हुआ था झाड़ी के पीछे। मैं कहीं गया नहीं था। तो कर क्या रहे थे? कहते मैं देख रहा था तुम कैसे रो रही थी मेरे लिए। सो जब विरह होता है तो प्रेम कई गुना बढ़ जाता है, विरह में मल्टीप्लाई हो जाता है। विरह में लव एक डिवोटी का, और जब प्रेम बढ़ जाता है तो भगवान उसको देखना चाहते हैं कि भक्त के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई, एंड ही बिकम्स वेरी हैप्पी। इसीलिए वो विरह मांग रहे हैं, क्योंकि विरह की अवस्था में जब वृत्रासुर के हृदय में प्रेम बढ़ जाएगा तो कृष्णा बहुत खुश होंगे। उसको, वृत्रासुर को विरह मांगना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब भगवान से विरह होता है तो उस दुख को सहना असंभव है। विरह के दुख को सहना असंभव है। मतलब इस संसार में भी कोई आपका बिल्कुल प्रिय कोई मर जाए, लोग शॉक में चले जाते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। भगवान से अगर विरह अनुभव होने लगे तो उसका जो भगवान से विरह होने लगे, जो उसके लक्षण है, उसका जो दशम लक्षण है वो मृत्यु है। लोग मर भी जाते हैं उसमें, इतना दुख होता है। मृत्यु का भी दुख कम लगता है। श्रीमती राधा रानी, ये कौन सा आपका ललित माधव, वेदक माधव मिला, ललित माधव में, कि श्रीमती राधा रानी विरह में इतनी दुखी हो गई कि उन्होंने कहा मैं सुसाइड कर लूंगी, क्योंकि अब मैं जिंदा नहीं रह सकती। सो श्रीमती राधा रानी एक उसमें चली गई पौंड में, जहाँ पे सांप भरे हुए थे। उन्होंने कहा मैं चली जाऊंगी, सांप मुझे काट लेंगे, मैं मर जाऊंगी। तो वो अंदर गई और सारे सांप, सब सांप दूर चले गए। उन्होंने कहा हम राधा रानी को थोड़ी ना काटेंगे। तो सांप को लेके पकड़ के बुला रही थी, इधर आओ काट लो मुझे, लेके अपने गले में बांध रही थी, काट ले प्लीज। कोई नहीं काट रहा। तो राधा ने कहा मेरा इतना दुर्भाग्य है, इतनी मैं पापी हूं कि सांप भी नहीं काट रहा मुझे, सांप भी डर रहा है मुझे काटने से। बट एवेंचुअली देन फिर वो सुसाइड कर ली उन्होंने।
डूब के, शी कमिटेड सुसाइड। को समय ऐसा लिख रहे हैं। और फिर से बॉर्न हुई द्वारका में सत्यभामा के रूप में। Now that's वो अलग स्टोरी है। बट एट द सेम टाइम महाप्रभु का विरह महाप्रभु सहन नहीं कर पा रहे थे, दीवार पे अपना मुंह रगड़ रहे थे, सर फोड़ रहे थे, उनकी आंखों से आंसू नहीं खून निकल रहा था। सो विरह का दुख कौन सहन कर सकता है? कोई नहीं सहन कर सकता। बट स्टिल वृत्रासुर मांग रहे कि मुझे विरह चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि वो क्या है कि अगर मेरा दुख आपको सुख दे तो वही दुख महान सुख है। क्या है वो? तुम्हार सेवा। नहीं, सेवा नहीं था उसमें। कैसे मैं भूल गया, श्लोक ही भूल गया। अगर मेरा दुख आपको सुख देता है तो वही दुख मेरा महान सुख है। तो इसलिए ये जो विरह जो मांग रहे हैं, भगवान को विरह तक पहुंचना और विरह की रिक्वेस्ट करना, ये प्रमाण है कि हम अपने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। इसलिए कई आचार्य लिख रहे हैं कि सबसे बड़ी तपस्या है विरह अनुभव करना। वृत्रासुर सबसे बड़े तपस्वी हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसम उसमें कमेंट कर रहे हैं, सबसे बड़ी तपस्या भक्ति करते हैं भगवान से विरह अनुभव करके, उससे बड़ी तपस्या है ही नहीं। क्या कर रहे हो? भूख को सहन कर सकते हैं, भूख का दर्द आदमी सहन कर लेगा, प्यास का दर्द सहन कर लेगा, नींद का कर लेगा, बट विरह का जो दर्द है वो बड़े बड़े तपस्वी नहीं कर सकते। इसलिए गोपियां सबसे बड़ी तपस्वी हैं। हम अभी इमेजिन नहीं कर पाएंगे, हमें हुआ नहीं ना फिर, हम सोच नहीं सकते उसको। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं तुम्हें तपस्वी बनना है तो ऐसे तपस्वी बनो ना, वो बन के दिखाओ। ये छोटे मोटे तपस्वी क्या तो भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, ठीक है, इनके गोपियों के सामने कुछ नहीं है। सो वृत्रासुर नोज दिस। वृत्रासुर अपने सुख को दांव पे लगाकर भगवान के बारे में सोच के, उनके सुख के बारे में सोच के विरह मांग रहे हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी हमेशा विरह अनुभव करती हैं। आप देख रहे हो, राधा रानी को महाभाव स्वरूपा कहते हैं। राधा और चंद्रावली में ये अंतर है। चंद्रावली जो है वो भगवान से जब मिलती हैं तो संतुष्ट हो जाती है। राधा भगवान से मिलके भी विरह अनुभव करती हैं, क्योंकि उनको पता है भगवान को अच्छा लगता है। मिलके भी राधा सोचती है कि जब कृष्ण से मिलती है, कृष्ण से कहती है आप कहीं आप सपना तो नहीं है? कृष्ण कहते हैं अच्छा मैं हूं, देखो मुझे छू लो। राधा कहती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा आप मेरे पास आ गए। तो राधा से आप विरह भाव निकाल ही नहीं सकते, इसलिए उनको महाभाव स्वरूपा कहते हैं। इसलिए वो टॉप मोस्ट डिवोटी है, इसीलिए टॉप मोस्ट डिवोटी है, इसलिए टॉप मोस्ट डिवोटी है। इसलिए क्योंकि विरह की अवस्था में ना आपका स्वस्वार्थ जीरो है, जीरो है स्वार्थ। भगवान से मिलने का सुख भी छोड़ दिया आपने। इसलिए पूरी रामायण में सबसे बड़ा डिवोटी कौन था? कौन था सबसे बड़ा डिवोटी? पता नहीं वो किसने कहा है, एनीवे वो लेक्चर जो हुआ छोड़ो। सो सबसे बड़े डिवोटी कौन है पूरी रामायण में? नहीं, भरत भी नहीं है। अल्टीमेटली बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। कुछ लोग सीता कहते हैं, कुछ लोग भरत कहते हैं, कुछ लोग शबरी कहते हैं, कुछ लोग जटायु कहते हैं। क्या कह रहे हो आनंद? क्या कह रहे हो? हैं? उर्मिला कौन? हाँ, कुछ लोग उर्मिला कहते हैं। उर्मिला तो है ही नहीं पिक्चर में। कुछ लोग उर्मिला कहते हैं, कुछ नहीं। आचार्य क्या कहते हैं? ये तो लोग कहते हैं।
रामानुजा क्या कहते हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उस पास टाइम में, रामानुजा, लक्ष्मण जी, उनसे 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 बेस्ट कौन बताएगा, वो तो पार्टिसिपेट ही करके आए हैं वहाँ से। जैसे महाभारत में पूछना है तो मध्वाचार्य से पूछो, भीम है पार्टिसिपेट ही करके आए हैं। भीम कह रहे हैं अर्जुन डिवोटी नहीं है, मैं तो था ही वहाँ वो इतना एलिवेटेड डिवोटी नहीं है, मैं था। आप शास्त्र में पढ़ते रहो, जो भी पढ़ते रहो, मैं तो था ही, उसका भाई था वहाँ उस लीला में, मुझे पता है इतना एलिवेटेड डिवोटी नहीं है। तो कौन है, मैं हूँ वो भी थोड़ा फनी सी बात है, बट ही सेइंग वेल। सो भीम की ओपिनियन तो माननी पड़ेगी ना, क्योंकि ही वॉज देयर। तो रामानुजा की जो ओपिनियन है वो बेस्ट ओपिनियन है रामायण पे। तो रामायण पे टीका लिखी है रामानुचार्य जी के भाई ने, गोविंद राजू ने, यंगर ब्रदर, जिनको उन्होंने खुद पढ़ा है। और उनकी ओपिनियन क्या है, उनकी ओपिनियन है सबसे बड़े डिवोटी शत्रुघ्न, सबसे बड़े डिवोटी शत्रुघ्न है, इसीलिए नाम उनका शत्रुघ्न था, जिसने अपने शत्रुओं को मार दिया। सबसे बड़ा शत्रु है काम वासना, और सबसे टॉप मोस्ट और सबसे सूक्ष्म काम वासना है भगवान के दर्शन का सुख। सबसे सूक्ष्म और सबसे हाईएस्ट काम वासना है भगवान के दर्शन का सुख, भगवान के साथ रहने का सुख, भगवान से मिलने का सुख, वो भी छोड़ दिया उन्होंने। भरत तो फोर्स थे छोड़ने को, नहीं, भरत तो मिलने ही चले गए थे राम से, उन्होंने कहा आ जाइए। मगर भरत को लाचार है अभी, भगवान राम ने कहा ले कोई खड़ाऊ लेके चला जा, नहीं खड़ाऊ भी नहीं लेनी तो रहने दे, तो ऐसे ही चला जा, मर्जी है मैं तो नहीं आ रहा। उन्होंने कहा ठीक है खड़ाऊ लेके चले जाते। शत्रुघ्न ने विलफुल डिसीजन लिया, विलफुली। शत्रुघ्न गए थे राम को लेने, मेंशन आता है क्या या नहीं आता, मेंशन आता नहीं ना, शत्रुघ्न गए भी नहीं, पिक्चर में ही नहीं है, भरत ही गए थे आर्मी को लेकर, शत्रुघ्न तो पीछे से राज्य में ही थे। शत्रुघ्न ने राम के दर्शन का भी सुख छोड़ दिया, राम के रहने का सुख छोड़ दिया। शत्रुघ्न ने जो विरह अनुभव किया वो किसी ने नहीं किया रामायण में, एटलीस्ट आचार्य ऐसा लिखते हैं, मेरी ओपिनियन नहीं है। इसलिए उनका नाम शत्रुघ्न था। और शत्रुघ्न ने तो फेमस होने का भी अपनी इच्छा छोड़ दी। वाल्मीकि जी ने शत्रुघ्न को मेंशन ही नहीं है कहीं, आता ही नहीं उनके बारे में ज़्यादा कुछ। ने बोला होगा वाल्मीकि जी को भी मेरा नाम मेंशन मत करना ज़्यादा, जैसे इन्होंने बोला था भूगर गोस्वामी और कौन थे दो फ्रेंड्स, लोकनाथ, उन्होंने कृष्णा कविराज गोस्वामी को भी हमारा नाम मेंशन मत करना सीसी में। हाँ, लोकनाथ गोस्वामी बहुत विचलित हो रहे थे, मुझे महाप्रभु के दर्शन करने हैं, मैं वृंदावन से कब जाऊंगा नवदीप से मिलने, पागल हो रहे थे। उन्होंने तैयार कर दिया, बैग पैक सब कर लिया था, बस बस में बैठने वाले थे, महाप्रभु प्रकट हो गए बस के अंदर। कंडक्टर ही महाप्रभु थे, बोलो कौन सी टिकट चाहिए। महाप्रभु प्रकट हो गए उनके समाधि में, और महाप्रभु ने कहा क्या कर रहे हो तुम, पागलों वाली बातें, अब विह्वल क्यों हो रहे हो, मैं वृंदावन आऊँगा, जब आऊँगा तब दर्शन मिल जाएंगे, मगर अभी तुम वृंदावन में रहो, सर्विस करो मेरी। महाप्रभु ने कहा विरह में रहो। तभी भगवान अपने भक्तों को विरह में देखना चाहते हैं, क्योंकि विरह में स्व सुख काम वासना जीरो है। दैट्स द होल आइडिया। इसलिए वितरासुर विरह मांग रहे हैं, क्योंकि वितरासुर कह भी सकते थे भगवान आपके दर्शन हो जाए, आपके साथ रहूं, मैं आपकी सेवा करूं। वेल, उसमें फिर पॉइंट है, भगवान कहेंगे इसका मतलब तुम्हें मेरे साथ रहने की इच्छा है, तुम्हें वो सुख चाहिए मेरे साथ रहने का, मुझे देखने का। सो वितरासुर कह रहे हैं वेल, उसमें आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं होगी।
इसमें नो आर्ग्यूमेंट है, विरह। और इसलिए महाप्रभु ने कहा बेस्ट मेथड भगवान के वर्शिप का विरह है, लव इन सेपरेशन। लव इन यूनियन उसमें फिर भी एक लैक है, भोग की। अब ये लेवल जो भोग का है ये तो हम समझ भी नहीं सकते, मतलब ये क्या लेवल है बताओ। बट इसलिए महाप्रभु हमें यही देने आए हैं, यही गोपी भाव है, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन। तभी राधा रानी टॉप मोस्ट डिवोटी है, तभी टॉप मोस्ट डिवोटी है। क्या हो रहा है? समंजसत्वा विरही आकांक्षे। इसके बाद वितरासुर एग्जाम्पल्स दे रहे हैं किस तरह का विरह चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि किस लेवल का विरह। तो उन्होंने मतलब फाइनल उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि मुझे प्रियम प्रियवा विशुतम विषन्ना, मुझे इस तरह का विरह चाहिए जिस तरह से प्रिय प्रेम और प्रेमी में होता है, दैट काइंड ऑफ लव। उस तरह का विरह चाहिए जब वो अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। प्रियम प्रियवा विषितम विषन्ना, विषन्ना मतलब दुख। बेसिकली माधुर्य भाव का विरह, उसमें जो विरह होता है वो टॉप मोस्ट विरह होता है। तो क्लियर है वितरासुर का गोल, इसीलिए प्रेयर्स इंपॉर्टेंट है। हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। इसलिए कोई भी डिवोटी प्रे नहीं करता भगवान आपके दर्शन चाहिए, कोई डिवोटी प्रे नहीं करता, क्योंकि उसमें आर्ग्यूमेंट हो सकती है। डिवोटी तो प्रे करता है भगवान मुझे आपसे विरह अनुभव करना है, ये बेस्ट प्रेयर है। या ये प्रे करेगा कि अभी तो हम प्रे करेंगे भगवान अपनी सेवा में लगाइए, इतना बेसिक ABCD तो फाउंडेशन तो हो जाए, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप है युगायतम निमीशेन चाक्षुषा प्रभाषायतम शून्यायतम जगत सर्वम, यही तो है प्रे। सीधा विरह पे ही आ गए वो। सो दैट्स द होल पॉइंट, समंजसत्वा विरही आकांक्षे। श्रील प्रभुपाद इसकी ट्रांसलेशन ऐसा नहीं कर रहे हैं, बाय द वे। श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन बिल्कुल अलग कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं आई डू नॉट वांट नॉट डू आई वांट लिबरेशन इफ आई हैव टू गिव अप योर लोटस फीट। अलग ट्रांसलेशन चल रही है, बट आचार्य जिस तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं एक और लेवल वो मैं बता रहा हूँ। सो वो आपको एक डिफरेंट लेवल पे देखना पड़ेगा इस लाइन को। तो मतलब आप विरहिया मतलब सेपरेशन, कांक्षा मतलब डिज़ायर। प्रभुपाद ऐसे नहीं कर रहे, प्रभुपाद ने एक बेसिक मीनिंग लिया है इसका, समंजसत्वा विरहिया। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर ये सारी इच्छाएं लेने से, मोक्ष लेने से अगर आपकी सेवा छूटती है तो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद इस तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं, बट हम उस एंगल में नहीं जा रहे हैं, हम कुछ डिफरेंट एंगल ले रहे हैं। सब भगवान से प्रे करो, प्रे कर सकते भगवान हमें आपसे विरह अनुभव करना है। सो कोई भी डिवोटी प्रे नहीं कर रहा भगवान अपने गोलोक ले जाइए। हमारी इच्छा है भगवान के धाम जाना, क्योंकि ये डेंजरस जगह है, यहाँ तो सेवा ही छूट जाएगी। बट भगवान के धाम में भी सब विरह अनुभव कर रहे हैं। यू कैन इमेजिन, भगवान के धाम चले गए तब भी भगवान ने लीलाओं में ऐसा अरेंजमेंट किया कि वो विरह अनुभव करें। रोज भगवान जाते हैं गाय चराने, यशोदा माँ को विरह होता है, नंद बाबा को, और गोपियों को तो पूरे दिन ही होता रहता है, पूरे दिन मिल ही नहीं पाती। भगवान गाय चराने जा रहे हैं, गाय लेके आ रहे हैं, दोपहर को थोड़े से गोपियों के साथ भगवान दर्शन करते हैं, और रात को बेसिकली थोड़ी रासलीला होती है जो भी है। और जब वन से आ जाते हैं तो पेड़ों को विरह हो रहा है, पक्षियों को विरह हो रहा है। तो धाम में भी विरह ही है। गोलोक धाम का ऐश्वर्य विरह है, गोलोक धाम का वैभव विरह है, सेपरेशन है। उससे वहां पे प्रेम नित्य बढ़ता रहता है। श्रीमती राधा रानी तो बिल्कुल अलग है, वो तो मिलके भी उनको विरह होता है। उनको हमेशा भगवान से मिलती है, फिर भी डर लगता रहता है भगवान छूट ना जाए। उस छूटने का डर, वो उनको विरह होता रहता है उनके हार्ट में, कि भगवान सेपरेट ना हो जाए।
और वैसे भी बहुत सारे भाव है राधा के। वो कभी भगवान के साथ रह के पूर्ण संतुष्ट नहीं हो सकती, अब भगवान के साथ हूं ना हो। इसीलिए गोलोक में पराकीय भाव है, विरह की पुष्टि के लिए पराकीय भाव है। हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे तो थोड़े ना कोई उनको डर लगेगा कि छूट जाएंगे भगवान। तो पराकीय भाव का रीजन ही ये है, विरह की पुष्टि के लिए। और विरह का रीजन क्या है? क्योंकि विरह में स्वसुख वासना 0 है, इसलिए गोलोक हाईएस्ट है। इसलिए गोलोक में 2 चीजें, पराकीय और विरह। दैट्स ऑल। क्यों? और वहां तक पता नहीं ये कहाँ फ्रूट क्रीम है और कहाँ ये है, पता नहीं, बहुत अजीब सी लेवल्स हैं। बट एग्जैक्टली क्या करना है वो तो वृत्रासुर प्रे कर रहे हैं। गोल है मगर बहुत दूर है। मतलब यहाँ ये ऐसे ही है वृत्रासुर की प्रेयर, जैसे हम धरती पे खड़े होकर चांद को छूने की कोशिश कर रहे हैं। चांद दिखाई तो दे रहा है मगर छू सकते नहीं, आप कितनी कोशिश कर लो आप, और ऊपर से आप बौने हो, हाइट भी नहीं है। मैं कह रहे मैं चांद छू दूंगा, बस वो ही बात है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी। मैं दिखाई दे रहा है, हाँ एटलीस्ट हमें दिखाई तो दे ही रहे। उड़ के ही जाना पड़ेगा चांद तक, नहीं ऐसे तो नहीं छू सकते ना हाथ से। सो भक्ति में उड़ना ही होता है, अगर आप चलते रहोगे तो नहीं आप पहुंच सकते, फ्लाइट ही लेनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं हो सकता। आप चलते रहोगे तो नहीं हो सकता, और फ्लाइट लेने के लिए भागना पड़ेगा, है नहीं। अब चल चल के थोड़ा ना उड़ोगे, आप भागोगे, तेज तेज भागोगे, जी 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 उड़ जाओगे, है नहीं, ऐसे ही होगा। जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं टू टेक अ फ्लाइट, फ्लाइट लेनी पड़ेगी डिवोशन में। चलने से नहीं होगा, उड़ना पड़ता है, तब फिर पहुंचेंगे वहाँ तक। क्योंकि तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होगी ना। बट ठीक है, कोई नहीं, दिखाई तो दे रहा है हमें। कई लोगों को तो दिखाई भी नहीं दे रहा है इस्कॉन में, कई को पता ही नहीं। उनको तो सीट पावर दिखाई दे रही है, सीट दिखाई दे रही है, पैसे दिखाई दे रहे हैं, लड़कियां दिखाई दे रही हैं, कनाडा अमेरिका दिखाई दे रहा है। वो 90% तो ऐसे ही है लोग, 90%, 95 तो ऐसे ही होंगे। सो या हमें वृत्रासुर का स्मरण करना है। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? क्या कहना है? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? अजीब सी बात है, कोई इंटरेस्ट है? भगवान से मिलन हुए बिना पहले ही विरह मांगना और उससे प्रेयर नहीं हो सकता। भगवान से मिलके फिर, हाँ, भगवान से मिले बिना विरह मांगना, यही तो अजीब सी प्रेयर है। क्योंकि यही दिखाता है ना कि उनमें भगवान से मिलने की स्वसुख इच्छा भी नहीं है, भगवान से मिलने का सुख भी नहीं चाहते वो। भगवान से मिले बिना विरह कैसे होगा? हो सकता है ब्राह्मण की पत्नियों को हो गया, वो कभी भगवान से नहीं मिली थी। रुक्मणी जी कभी मिली नहीं वो। लेकिन आकांक्षा तो मिलने की थी ना। आकांक्षा है मगर रिक्वेस्ट नहीं है। वृत्रासुर की तो नहीं है। डिवोटी भगवान से मिलना चाहता है मगर मांगता नहीं है, डिमांड कुछ और है। ऑफ कोर्स हम भगवान से मिलना ही चाहते हैं, अदरवाइज प्रेम का मतलब ही क्या है? मगर वो डिमांड नहीं करते, डिजायर करते हैं मगर डिमांड नहीं करते। डिमांड ये आपसे भी रह अनुभव, फर्क है ना इच्छा और डिमांड में। रिक्वेस्ट नहीं करते हैं,
मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम मिलना भी नहीं चाहते। भगवान कहेंगे तो तुम विरह मांग रहे हो तो तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? नहीं नहीं भगवान, आपसे कौन मिलना चाहता है, मुझे विरह चाहिए। मैंने स्तुति में पढ़ा था। ओके बाय बाय, अब तुम वापस जाओ। वो भी नॉनसेंस है, वो भी लव है। So that's all. We desire to meet Lord, but we don't demand. श्रील प्रभुपाद का स्टेटमेंट है कहीं ये, मैं भूल गया कहाँ है। क्या कह रहे हो? होप भगवान का सुख। क्या समझ नहीं आ रहा? तो भगवान का क्या नहीं लेना आता? अटेंशन नहीं लेना चाहता डिवोटी अल्टीमेटली। डिवोटी कुछ नहीं चाहता। भक्त ये कह रहे हैं कि मुझे अपने भक्तों का संग दीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भक्त क्या कह रहे हैं? कि मुझे अपने भक्तों का संग दीजिए। अपने भक्तों का संग, दासानु दासानु, क्या इसमें आ रहा है? इसमें तो आ रहा है अहम हरे तब दासानु दासो भवितास्मि भूया। वो प्रेयर इस लेवल की प्रेयर नहीं है। विरह, मुझे आपसे विरह चाहिए। नहीं, मुझे आप भगवान के भक्तों का संग चाहिए, वही तो बताएंगे कि विरह चाहिए। बताएगा कौन? वो ही बताएंगे कि ये प्रे करना है। तभी कह रहे हैं आपके डिवोटी से संग मिले, मुझे पता लगे एग्जैक्टली आपसे क्या मांगना है क्या नहीं मांगना। इस संसार में तो भक्तों का संग नहीं होगा तो भूल ही जाएंगे, टारगेट ही भूल जाएंगे विरह का। तो भक्तों का संग चाहिए, मैं भी रोऊंगा वो भी रोएंगे, साथ में मिलके रोएंगे। ये है बस, और क्या है। That's our party. सारे भक्त अगर मिलकर रो रहे हैं तो भगवान किन भक्तों के साथ आनंद ले रहे हैं? क्या है ये? समझ नहीं आ रहा। सारे मिलके रो रहे तो क्या है? सारे भक्त रो रहे हैं कि सारी गोपियां रो रही थी, गोपी गीत गा रही थी, तो क्या है? भगवान किसके साथ है? भगवान को आनंद देने के लिए कोई तो भक्त चाहिए। वो भी रो रहा है। भगवान के कुंडल भी भक्त है, वो तो भगवान के साथ ही कुंडल, वनमाला, ये सारे भी तो डिवोटीज हैं। उनके रोने से तो उनको आनंद मिलता है। ये रो तो कुंडल कहाँ है? नहीं मतलब मैं जैसे कह रहे हैं कि सब रो रहे हैं तो भगवान किसके लिए खुश हों, मुझसे नहीं है ना। तो भगवान ही जानते हैं क्या करें। हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। Okay, so we'll end up here. Finish. हाँ क्या कह रहे हैं? तो आपने यही कहा कि विक्रा तो लीडरशिप भी नहीं मांग रहे हैं, नहीं, कह रहे हैं कि लीडरशिप भी नहीं चाहिए उन्हें। तो मैं एकदम महाराज कनेक्शन नहीं हूँ, तो उनमें कह रहे थे कि वो जो बिग सर्विसेज हैज ऑलरेडी बीन टेकन आउट, या राधा राधा है, कृष्ण कृष्ण है, हाँ यशोदा मैया है। तो फिर अभी बड़ी सर्विसेज तो पहले ही ले चुके हैं लोग, तो फिर अभी स्मॉल सर्विसेज जो है, जैसे कि राधा को उनको क्लीन करना, किसी को गोपियों को फूल देना कि कृष्ण को जाके ऑफर करो, तो छोटी सेवा तो फिर कौन करेगा। तो इसलिए कह रहे थे कि अभी हमें एक छोटी सेवाई करने मतलब ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए लोग करेंगे। वो कह रहे थे कि जो जैसे ये मांग रहे कि हमें नहीं चाहिए लीडरशिप की तरफ से कह रहे हैं, तो वो भी कह रहे कि एकदम स्मॉल सर्विसेज चाहिए हमें लीड नहीं करनी ज़्यादा इससे। हाँ, कोई तो कनेक्शन कुछ और ही हो गया शायद, कह सकते हो, ऐसे कनेक्शन कर सकते हो। इसलिए वो नहीं मांग रहा है कि लीडरशिप नहीं चाहिए मतलब। वो लीडरशिप इसलिए चाहिए ना क्योंकि गोलोक में भी आप लीडर नहीं बनोगे। हाँ वही चाहिए गोलोक में भी आपको लीडर कोई छोटी सर्विसेज में, मतलब आप यहाँ पे लीडर बन गए और आपसे आप मतलब आप लीडर हो, ठीक है, चलो अच्छा है, वेरी नाइस, वो बिग सर्विस है, मगर आपका मन ही नहीं कर रहा कुछ स्मॉल सर्विस करने का। सीनियर डिवोटी, मैं सीनियर डिवोटी, मैं क्यों करूँ छोटी सर्विसेज? तो वहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चक्कर नहीं, क्योंकि वहाँ पर स्मॉल सर्विसेज करनी पड़ेंगी। गुरुमाज कह रहे थे कि कौन होगा वो फॉर्चुनेट सोल जिसको ये छोटी सेवा मिल जाएगी, बड़ी तो नहीं चुकी। वो तो है।
मगर संसार में करनी पड़ती है लीडर्स, आप ऑटोमेटिकली बन ही जाओगे, कुछ नहीं कर सकते आप, ऑटोमेटिकली बन जाओगे प्रीचिंग में। तो फिर अब हमारा ने लेक्चर तो निकाले लीडर्स एंड फॉल डाउन, अभी वही लेक्चर निकाले, ऑटोमेटिकली लीडर पोजीशन में आ जाओगे प्रीचिंग में। प्रीचिंग करते करते लोग जुड़ जाएंगे, कांग्रीगेशन हो गई, आप लीडर बन गए। अब बहुत खतरनाक सिचुएशन में आ गए, क्योंकि अब आप में लीडर की वो आ जाएगी टेंडेंसी, फिर कांग्रीगेशन को चिल्लाओगे, डांटोगे, बस आप गए काम से, फिनिश, आपका कैरियर खत्म, स्पिरिचुअल कैरियर। भक्ति साइंस ठाकुर ने कभी भी कांग्रीगेशन को नहीं डांटा, कभी भी नहीं, हमेशा रिक्वेस्ट करते थे उनसे,